यति नरसिंहानंद सरस्वती सिद्धपीठ प्रचंड चंडी देवी व महादेव मंदिर में आज आप सभी लोगों को इस मंदिर के गौरवमयी इतिहास के बारे में बताना चाहता हूं। ये भारतवर्ष का महाकाली का सबसे प्राचीन मंदिर है, जहां देवादिदेव भगवान महादेव शिव के शिवलिंग की स्थापना स्वयं विष्णु अवतार भगवान श्री परशुराम ने अपने हाथों से की थी। ये उन सौभाग्यशाली कुछ मंदिरों में से एक है जिसकी प्रतिमा को विदेशी आक्रमणकारी ध्वस्त नहीं कर पाए। जब मुस्लिम विदेशी आक्रांताओं ने दिल्ली को सबसे पहली बार जीता तो ये डासना कस्बा एक ऐतिहासिक और व्यापारिक केंद्र था। यहाँ बहुत बड़ा व्यापार चलता था, इसीलिए डासने का ये मंदिर बहुत बड़ा तीर्थ स्थान था। पूरी दुनिया के श्रद्धालु यहाँ आते थे और माँ की पूजा करते थे। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने जब दिल्ली को जीता तो ये जो पूजा का, उपासना का, हिंदू धर्म का बहुत बड़ा स्थल था, उन्होंने इसे इस्लाम के खिलाफ कुफ्र का एक केंद्र मानते हुए इसे ध्वस्त कर दिया। जो उस समय इस मंदिर के पुजारी थे, उनकी बड़ी आस्था माँ की प्रतिमा में थी। उन्होंने माँ की प्रतिमा को इस तालाब में छिपा दिया। कई सौ साल तक माँ इस तालाब में विश्राम करती रही। ये पूरा मंदिर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने ध्वस्त कर दिया। धीरे धीरे लोग इस स्थान को भूल गए। बाद में एक सन्यासी आए, बड़े सिद्ध पुरुष, आज से लगभग 300 साल पहले, जब औरंगजेब का शासन समाप्त हो गया था, तो उन्होंने इस पेड़ के नीचे बैठकर माँ की तपस्या की और माँ ने उन्हें साक्षात दर्शन देकर बताया कि मैं तालाब में हूँ। तो उन्होंने मंदिर के अवशेषों पर, आप ये जगह जो देख रहे हैं, ये जो मंदिर का गर्भगृह है, ये जमीन के स्तर से 14 फुट ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर टीला बन गया था, पुराने मंदिर के अवशेष थे। तो उन सन्यासी ने यहाँ मंदिर के अवशेषों के ऊपर, टीले के ऊपर ही इस मंदिर की स्थापना की। यहाँ दुष्टों का उस समय बहुत बड़ा प्रभुत्व हो चुका था। हिंदू धर्म के धर्मावलंबी कम रह गए थे, तो वो लोग स्वामी जी को परेशान करते थे, मंदिर बनाने नहीं दे रहे थे। तो एक शेर, देखिए ये कहानी आपको इस कस्बे का हर आदमी बता देगा। एक शेर यहाँ पर आकर बैठता था माँ की प्रतिमा के आगे, और उस शेर के आने का लोगों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि इन स्वामी जी में कोई बहुत बड़ी शक्ति है। वो शेर बैठा रहता था। उस शेर के आने के बाद लोगों ने स्वामी जी को परेशान करना कम कर दिया। मंदिर बनने लगा, ये मंदिर बना और पूरे क्षेत्र के लोग दोबारा से इस मंदिर में आने लगे। उस शेर ने यही माँ के चरणों में अंतिम सांस ली। गांव वालों ने यही मिट्टी को खोदकर उसे यहाँ समाधि दी। समाधि के बाद एक शेर की प्रतिमा बनवा दी गई। ये जो आप पत्थर की प्रतिमा देख रहे हैं, आज से 40 साल पहले मौनी बाबा ने मिट्टी की प्रतिमा को हटाकर शेर की इस प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित किया। मंदिर के निर्माण के बाद जब शेर भी अपनी लीला को समाप्त कर चला गया, तो जगतगिरी जी महाराज ने, जो सन्यासी थे, उन्होंने यहीं पर जीवित समाधि ली। ये एक ऐसा दैवीय स्थल है। माँ के कई सौ साल तालाब में विश्राम करने से इस तालाब में ऐसे दैवीय गुण आ गए कि कोई भी व्यक्ति जिसे चर्म रोग है, यहाँ तक कि गलित कुष्ठ भी है, यदि वो इस तालाब में इसकी मिट्टी लगाकर स्नान करता है तो माँ उनके सभी रोगों को हर लेती है। ये एक विलुप्त शक्तिपीठ है। मैं सारे हिंदू समाज के लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि इतना ऐतिहासिक और भव्य मंदिर भारत में बहुत कम है। और माँ की साक्षात प्रतिमा आप देखेंगे, माँ कई बार यहाँ अपना रूप बदलती है, माँ के चेहरे के भाव बदलते हैं। माँ साक्षात यहाँ विराजमान है। आप माँ से जो भी कुछ कहते हैं, माँ यहाँ स्वीकार करती है। माँ सभी की मनोकामनाएं पूरी करती है। मैं हिंदू समाज के सभी लोगों से, चाहे वो इस देश में है चाहे विदेश में है, मैं अनुरोध करता हूँ कि वो माँ के दर्शन के लिए आएं और माँ की कृपा के पात्र बने, माँ की प्रार्थना करें। धियो यो न प्रचोदयात्।